फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। आप लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। तो जी अब मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी, काले छोले की सब्ज़ी। और मैं आटा लगा रही हूँ, चाय बन चुकी है तो बस। और रात के चावल पड़े हैं थोड़े, वो छोकूँगी। तो जी मैंने बनाए हैं आज काले छोले की सब्ज़ी। तो आज है संडे, तो मैंने रात में ही छोले फुला के रख दिए थे और फिर मैंने रात के चावल बच गए थे तो वो थोड़े से तड़का लगा दिए थे और बनाए थे सबके लिए। रोटी बना दी थी मैंने टिफ़िन वगैरह के लिए, खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से फिर मैंने सबका यहाँ पे खाना वाना पैक कर दिया था। और फिर उसके बाद ये लाए वहाँ से सुबह सुबह ब्रेड समोसा, अम्मा को छोड़ने गए थे वहाँ से। नहा धो के चकाचक, और जिस दिन स्कूल हो तो दिन रो रो के नहाते हैं, और आज अपनी मर्जी से नहाए हैं सुबह उठ के। अब मैं भी थोड़ी चाय पी के फिर बर्तन धोऊंगी, फिर काम करूँगी सारा घर का। तो ये पसीने हैं, मैं रो नहीं रही हूँ, पसीने आ रहे हैं ये। फिर मैं जैसे चाय नाश्ता करके हटी थी तो उनकी फरमाइश आ गई थी कि आज अंडा ब्रेड मतलब ऑमलेट बना दो। तो फिर मैंने यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे अंडा ब्रेड बनाए थे। तो बड़े वाले देवर तो जा चुके थे काम पे, तो इसलिए उनके लिए नहीं बना पाई थी। और यहाँ पे छोटे वाले देवर खा रहे, मेरा बेटा खा रहा है। फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई थी स्पेशल। तो छोटा वाले देवर को चाय पसंद नहीं है, इसलिए उनको चाय नहीं दी थी। फिर मैं उनको दे के ही मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं था आज खाने का। क्योंकि मैंने सुबह ही ये ब्रेड और समोसा लिया था तो मैंने उसमें से आधा आधा खा लिया था। फिर उसके बाद इसका टाइम हो गया था ट्यूशन का। मैंने ब्रेड ऑमलेट सबके लिए बना के उसके बाद मैंने बर्तन धोए थे। फिर उसके बाद मैंने इसे तैयार किया ट्यूशन के लिए। ये चल दिया ट्यूशन। तो उसके चाचा इसे छोड़ कर आए थे ट्यूशन, तो मतलब बाहर गली में रहते हैं वो सामने वाले घर में। तो उनसे मैंने बोल दिया था ट्यूशन छोड़ आओ। ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, गली में ही, पर डर तो लगता ही है ना अकेले जाने में छोड़ने में। तो बस फिर मैं यहाँ पे लगी थी काम करने के लिए। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने अपने छोटे वाले बेटे को अभी तक नहीं दिखाया। तो जी वो आज अपने पापा के साथ है और मुझे करना है आज बहुत सारा काम, क्योंकि मुझे करनी थी किचन की सफाई। और मैं उसको सामने जाती हूँ ना तो वो बहुत रोने लग जाता है। तो मेरा भी मन नहीं करता, फिर मेरा मन करता है उसके साथ थोड़ी देर खेलूँ। और आज मेरे पे खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऊपर से मेरा सर इतना भारी हो रहा है क्योंकि कल से मैं किचन की सफाई में लगी हुई हूँ। तो कल की मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो कल कल मैंने शाम से स्टार्टिंग कर दी थी किचन की सफाई करना। तो बहुत 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 ज़्यादा गंद निकला था किचन में से। मतलब आप ये समझ लीजिए एक आधा डेढ़ कट्टा भर के, मतलब जो 40 किलो का आटा का कट्टा होता है ना, वो पूरा एक कट्टा भर के मेरी रसोई से कबाड़ निकला था। मतलब जो बेफालतू का सामान होता है ना वो सब निकाला मैंने कल किचन से। तो मैं ना किचन का मतलब एक ही टूर बनाऊँगी, एक ही व्लॉग बनाऊँगी एक साथ सबका। इसी वजह से मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फिर ना मैंने सामान वगैरह समेट के ना यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई। तो मेरी पता आज हिम्मत भी नहीं है, मेरी आंखों में भी जलन सी मार रही है, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। पर फिर भी व्लॉग तो शूट करना ही था। मैंने पहले एक दिन पहले भी नहीं किया था क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है यार। पता है क्या, दो दो बच्चों के साथ ना इतना शरीर थक जाता है ना, कभी कभार ऐसा मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम सो जाऊँ बिल्कुल गहरी नींद में। पर वही है ना, सो भी नहीं पाती हूँ। मेरे को आजकल मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है। सो बस यहाँ पे मैंने ना फिर पोछा लगा लिया था, झाड़ू लग चुकी थी, मैंने पोछा लगा लिया था। मैंने आज ना सारा मतलब पूरे तीनों कमरों का शूट नहीं किया झाड़ू पोछे का, मतलब एक ही कमरे का शूट कर लिया था। और ऊपर से पता है आज मेरा ना शूट करने का ये भी टूट गया था, स्टैंडर भी टूट गया था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे भाई ने मुझे एक आइडिया दिया कि ना उसको फेविक्विक और थोड़ा सा नमक डाल के जोड़ ले। तो मैंने वही किया, तो वो जुड़ गया। फिर मेरे को सांस में सांस आई। एंड फिर मैंने उसके बाद ना यहाँ पे किचन की सफाई करने लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी आधी सफाई तो ना कल मैं कर चुकी थी, जैसे कि डब्बे का रैक वगैरह और ये बर्तनों का रैक वगैरह मैं कल कर चुकी थी सफाई। तो ये मतलब आज ये ऊपर वाले बटान की रह गई थी सफाई। तो सबसे ऊपर यहाँ पे मैं बड़े वाले बर्तन रखती हूँ, और जैसे कप वगैरह का सेट वगैरह होते हैं या फिर ग्लास वगैरह का सेट होते हैं ना, वो सब यहाँ पे रखा जाता है। ताकि क्योंकि ये सब यूज़ में तो आता है नहीं। और पता है इन सब पे ना तेल की इतनी गंद जमी हुई थी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे चढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, मेरा हाथ पोंछने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए वहाँ सफाई भी बहुत कम हो पाती है। सफाई क्यों क्या, मैं ऐसे क्या आप झूठ बोलूँ आप लोगों से, क्योंकि हमारी किचन है बहुत छोटी, जो खाना बनता है और एडजस्ट फैन भी हमारा बहुत दिन हो गए जो ख़राब हो रखा था। इसी वजह से जो हम खाना बनाते हैं वो ऑयलिंग वगैरह जो होती है ना, वो सारे बर्तनों पर जाके, जो ऊपर बर्तन रहते हैं ना वो सब पे जाके चिपक जाती है। जो मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, मैं आपको किचन की जो वीडियो बनाऊंगी ना पूरी एकदम डिटेल में, उसमें आप लोग देखना मेरी किचन से कितना गंद निकला है, कितनी सफाई करी है। तभी तो मेरी कमर में भी दर्द हो गया था खड़े खड़े। जो कल मैंने सफाई करी थी ना, बाय गॉड मैं लगी थी 7 बजे सफाई करने के लिए, रात की 11 बजे में फ्री हुई थी। हाँ उस बीच में मैंने सबके लिए खाना वगैरह भी बनाया था, किचन में बर्तन वर्तन भी धोए थे, पर उसी बीच में सफाई भी करी थी। मतलब यूँ समझ लीजिए कि मैं 7 बजे से लगी लगी बिल्कुल भी बैठी नहीं थी एक टाइम पे भी।
तो वो व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी। इन सब का मैं सोच रही हूँ ना कि किचन की सारी एकदम सफाई करके एकदम अच्छे से चमका के एकदम जो करना है ना वो सब करके फिर एक संग इसका व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि एक व्लॉग में डालना उसको बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे और मैं सारे बर्तनों को यहाँ पे ना अच्छे से मैंने सफाई कर ली थी झाड़ू से। वैसे ऊपर इतना गंद रहता नहीं है, बस ये है कि बर्तनों में ना थोड़ी सी चिकनाई चिप जाती है, क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं तो वो ऑयलिंग वगैरह जो है ना, तेल उड़ता है तो वो जाके सीधा बर्तनों पर ही जाके लगता है, जो सामान रखा होता है ना उस पर ही जाके लगता है। और ऊपर से ना एक ये भी अच्छी बात है कि वहाँ तक ना हमारे यहाँ चूहे नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ पर ना चूहे गंद भी नहीं मचा पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत सही लगता है मेरे को, वरना देखो यहाँ हर जगह चूहे पहुँच जाते हैं। और ये देखिए हमारा ना एडजस्ट फैन का यहाँ पे ये खिड़की जो है ना, यहाँ पे एडजस्ट फैन लगता है, तो एडजस्ट फैन हमारा ख़राब हो रखा है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत गंद जमा हुआ था, मतलब यूँ समझ लीजिए कि मतलब हाथ से तो वो बिल्कुल साफ़ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने यहाँ पे चाकू लिया, उसे खरोप के साफ़ किया। फिर यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से ना यहाँ पे चाकू से खरोपती जा रही हूँ जितना हो सकता है। मैंने बहुत कोशिश करी करने की, मैंने जितना हो सकता था। तो यहाँ पे मैंने देखिए जितना हो सकता था उतना किया। खिड़की थोड़ी बहुत मतलब इतनी तो साफ़ हो गई, जो गंद इतना नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके मैंने जो साइड से थोड़ी सी गंदा ज़्यादा लग रहा था, तो यहाँ पे मैं अच्छे से जूने से रगड़ के ना इसे कपड़े से पोंछ लूँगी। तो अभी दिखने में बहुत गंदा लग रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं और ज़्यादा गंदा कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। इसे साफ़ करने से ना अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक पेंट है तो इस पर ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो हमारी किचन में यही चीज़ बहुत वो है कि हमारे जो खाना बनता है ना उसकी चिकनाई ना हर जगह जाके लग जाती है। तो ये जो है ना इतना ही गंद नहीं लगता है, ये ज़्यादा चिकनाई ज़्यादा नज़र आती है, तो इसी वजह से थोड़ा हमारा किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा सा लगता है ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से यहाँ पे सफाई कर लूँगी। ये देखिए ये इधर वाली रैक है ना, मैंने ये भी साफ़ कर ली थी, बर्तन वाली रैक, मतलब ऊपर से। अब ये जो अंदर से बर्तन वाला रैक है ना अभी पूरा साफ़ नहीं हुआ था, तो मम्मी कह रही थी कि पूरी अच्छे से सफाई मत करी, धुलाई वगैरह, क्योंकि ये जब भी होएगी जब आखिरी श्राद्ध होगा तो उसके बाद, क्योंकि नवरात्र के समय हमने मतलब हमारे किचन में जो नॉन वेज वगैरह मतलब एग वगैरह आते वगैरह है ना, तो वो सब इसी वजह से मम्मी कह रही थी एक ही संग धुलाई हो जाएगी, क्या फ़ायदा अभी धुलाई करेगी फिर दोबारा धुलाई करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैंने धुलाई नहीं करी, क्योंकि रैक तो मैं जब भी धोऊँगी, क्योंकि एक संग धुलाई जब होगी। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ना बच्चों के संग खेल रहे थे, तो यहाँ पे ना अब मैं आई हूँ ऊपर, तब देखिए मेरा बेटा एकदम नहा धो के रेडी, ये भी आ गया था ट्यूशन से। मैं किचन की सफाई कर रही थी, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड ही टूट गया। सोच रही हूँ अभी कल ही सफाई करूँ, आधी जितनी हो सकती थी हो गई। पर मैं इस वीडियो में भी प्रॉपर सफाई नहीं दिखाऊंगी, मैं एक किचन की टूर अलग ही सफाई का वो बनाऊंगी। उसमें मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी, मैंने क्या चेंज किया है, कैसे किया है, क्या क्या किया है। और एक कट्टा भर के, मानोगी नहीं, एक कट्टा भर के पूरा सामान निकला है हमारे रसोई से। जितना बेकार सामान था, जो हमारी रसोई बस ऐसी घिरी रहती थी। तो अभी मेरी आज लग रहा है तबीयत भी थोड़ी ढीली सी हो रही है। देखती हूँ अगर आगे व्लॉग मैं शूट कर पाए तो ठीक है, वरना फिर मैं यहीं पे व्लॉग एंड कर दूँगी। बाकी ट्राई करूँगी कि पूरी स्टैंड तो है नहीं, जैसे तैसे अब शूट करूँगी। मैं अभी स्टैंड जोड़ूँगी बैठे बैठे। एंड पता है क्या, मैंने मीशो से 2 पार्सल मंगा रखे थे अपने किचन के लिए। तो एक पार्सल तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैं आपको ये मिनी व्लॉग में ही दिखाऊंगी। मिनी व्लॉग मतलब शॉर्ट्स वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरा ये सेकंड पार्सल था, तो ये मैंने किचन के लिए एक रैक मंगाया था, मतलब कॉर्नर। तो मेरा जो पहले वाला कॉर्नर था ना वो पूरा ख़राब हो चुका था, डब्बे वब्बे सारे ख़राब हो चुके थे। तो ये मैंने मंगाया था, लेकिन मैं इसे अभी लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो अभी सिल्वर वगैरह कोई भी चीज़, मैंने ये श्राद्ध से पहले ऑर्डर किया था। अगर मुझे पता होता तो मैं श्राद्ध के बाद ही ऑर्डर करती। फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ा अपने कपड़े वपड़े जो धोए, मम्मी ने कपड़े धोए थे, बस वो बैग भूल गई थी धोना, तो मैंने फिर वो बैग धो के ना सुखाने डाला था। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को पढ़ाया ट्यूशन से, और फिर मम्मी पापा आ गए थे, तो मम्मी पापा को खाना वाना दिया। उसके बाद ना फिर शाम हो गई थी, तो फिर मैं कपड़े उतार के आई छत से। तो यहाँ से मैंने सारे कपड़े उतारने के बाद फिर यहाँ पर मैंने तय लगाने लगी सारे कपड़ों की। तो फटाफट से मैं ना यहाँ पर सारे कपड़ों की तय लगा लूँगी। तो मतलब कपड़े तो सारे मम्मी ने ही धोती हैं, सारे कपड़े मम्मी ने ही धोते, क्योंकि सुबह पानी आ रहा था, संडे था आज, तो मम्मी आज थोड़ी लेट से भी जाती हैं। लेकिन बैग मम्मी भूल गई थी, क्योंकि वो नीचे वाले कमरे में था। तो ये मेरे छोटे वाले देवर का बैग था, तो इसी वजह से फिर मैंने वो धो के डाला था। तो धूप भी आज अच्छी खासी निकली थी, मतलब 2 दिन से हो रही है अच्छी खासी गर्मी, तो इसी वजह से कपड़े अच्छे से सूख रहे हैं। बस यही एक फ़ायदा होता है गर्मी का, कि कपड़े अच्छे सूखते हैं, थोड़ी सीलन की स्मेल चली जाती है। बाकी तो मुझे गर्मी बहुत बेकार लगती है, सच्ची बता रही हूँ। और यहाँ पे फिर ना मैंने सारे कपड़े जब शाम को उतार के लाई, तो साथ के साथ मैंने यहाँ पे कपड़ों की ना तय लगा के रख दूँगी। और आज मेरे को पता है इतनी नींद आ रही है ना, आपको मेरी उबासियों से पता चल रहा होगा, क्योंकि जब मेरा सोने का समय आया तो मेरे दोनों बच्चे सो के उठ चुके थे। तो मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी ना, नींद इतनी आँखों में भरी हुई थी मेरी कि पूछो मत। फिर भी मैंने थोड़ा
कोई बात नहीं यार, शाम को सो लूँगी। तो बस इतना ही दिल पे पत्थर रख के फिर मैंने कहा चल कपड़ों की तय लगा लेती। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से, मुझे अगर दिन में 1 घंटे की भी नींद मिल जाए ना तो मैं उसमें बहुत मतलब अच्छा लगता है। लेकिन अगर मुझे आधे घंटे 1 घंटे की भी नींद नहीं मिलती ना, मुझे बहुत थका फीलिंग होती है, क्योंकि सुबह की उठी हुई होती हूँ और सुबह से लगी रहती हूँ काम में। अगर बीच में तो 1 आधे घंटे का मुझे रेस्ट नहीं मिलता ना, तो मेरी बॉडी एकदम हार मानती, थक जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से आज पता है मैं शूट भी नहीं अच्छे से कर पाई थी। तो मैंने शाम के व्लॉग भी ना एंड कर दिया था चाय की टाइम ही। और ऊपर से मेरा स्टैंड मतलब थोड़ा सूखने में टाइम भी लगता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कोई नहीं, चला आज यहीं तक का व्लॉग कर लेती हूँ, बहुत वैसे भी लंबा हो चुका है। यहाँ पे देखो मेरा बेटा पीछे से खेलने में लगा हुआ है, इसने मुझे बिल्कुल सोने नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि इस टाइम पे थोड़ा सा सो जाती हूँ, पर इसने मुझे सोने नहीं दिया, तो खेलने में लगा हुआ। तो मैंने कहा चल यार अब कपड़ों की तय लगा लेती हूँ, क्या फ़ायदा लेटे लेटे भी। तो इसलिए फिर मैं कपड़ों की तय लगाने लग गई थी। कपड़ों की तय लगाने के बाद फिर मैं नीचे चली गई थी। फिर मैंने चाय बनाई मम्मी पापा मेरे लिए, और थोड़े से अंडे, सुबह के ब्रेड बच गए थे तो वही अंडा ब्रेड हमने खाए यहाँ पे चाय के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। ओके बाय बाय।